करते हैं। कुंभ के मेले में इतनी भीड़ होने के चलते वहाँ 2 बार घटना भी हो चुकी, कई लोग मर भी गए, लेकिन फिर भी जनता का जो विश्वास है, जो ये कुंभ का मेला 144 साल बाद ये आया हुआ है। कुंभ 3 बार आते हैं, एक 6 महीने, एक 12 साल पे। तो ये जो है ये महाकुंभ है जो 144 साल बाद आता है, और इस महाकुंभ में लोगों का इतना अटूट विश्वास है। इसमें कहा जाता है कि उस महाकुंभ में ईश्वर, भगवान या देवगण या राक्षस, यानी जितने इस पृथ्वी पर या जो भी शक्तियां होती है वो सब जो महाकुंभ लगता है 144 साल बाद इसमें आते हैं। लेकिन अभी कल की घटना है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे प्रबल भीड़ के कारण वहां पे लमसम 20 से 22 लोग की मृत्यु हो चुकी है, जहां तक अभी पता चल रहा है। लेकिन लोगों का विश्वास खत्म नहीं होता है और लोग वहां महाकुंभ में जाते हैं। तो हम यहाँ के जनता से ये पूछेंगे कि क्या इतनी शक्ति और इतना अटूट विश्वास सनातन में कहाँ से आया, और कितने लोग इस पे विश्वास करते हैं कि महाकुंभ में नहाने से हमारा जो पाप होता है वो कुछ घटित हो जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणेश है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आसाम का रहने वाला। अभी महाकुंभ चल रहा है, अभी 26 तारीख तक चलेगा, लेकिन वहां पे 2 बार, एक बार आगजनी हो चुकी और एक बार भगदड़ में बहुत से लोग मर गए। अभी कल जो दिल्ली के अंदर घटना हुई है रेलवे स्टेशन पे, उसमें भी भगदड़ मचा, इतनी ज्यादा जनता हो गई थी कि ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया था। लेकिन लोगों का विश्वास खत्म नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसा क्या है सनातन में कि जो लोग वहां महाकुंभ में जाना चाहते हैं? ये मन का भ्रम है, लोगों का मन का भ्रम है कि वहाँ नहाने से ही मेरा होगा। ऐसा नहीं है। मन सही है, हम सही है, मन मेरा सही है तो सब सही है। माँ यहाँ भी है, कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा यहाँ भी सुगंध कर सकते, यहाँ भी स्नान कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वहीं पे जाकर नहाए तो रहे। एक तो ये महाकुंभ आया 144 के बाद, और लोगों का ये विश्वास है कि इसके बाद मुझे नहीं मिलेगा। ये इस कारण से लोग जा रहे हैं वहाँ अपने मन का भ्रम को धोने के लिए, मन के ये उतारने के लिए। लेकिन हमारे भारत के लोग तो जा ही रहे हैं, विदेश से बहुत कई हजार लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वो अलग धर्म को मानने वाले हैं। तो क्या ऐसा है सनातन में कि जो लोग दूसरे धर्म के लोग भी वहां कुंभ में आकर के स्नान कर रहे हैं? धर्म तो यहाँ हम बनाए हैं, धर्म तो वहाँ का धर्म एक ही है। इसलिए मन का भ्रम मिटाने के लिए लोगों को देखकर एक दूसरे का मन में भक्ति उत्पन्न होता है, और तो अपने मन को लेकर चलते हैं वहाँ। तो मैं भी जाऊँ, लोग जा रहे हैं मैं भी जाऊँ, मैं भी नहान से मेरा भी मन ये हो जाए, सफल हो जाए, उजाला हो जाए, मन का मैल धो जाए। लेकिन यही समझ के लोग आते हैं देश विदेश। अच्छा, आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष जी, आप एक चीज बताइए कि मंदिर हमारे सामने है, ठीक, थोड़ा कैमरा में मंदिर दिखा देना इधर। मंदिर हमारे सामने है और घर पे भी मंदिर होता है, और गंगा जी बहती हैं और घर पे भी उसमें से ला करके आदमी नहाता है। लेकिन एक मन ही ऐसा है कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ आस्था होती है, और जहाँ आस्था होती है वहीं विश्वास होता है। तो ऐसा क्या है कि इतनी मृत्यु हो जाने के बाद, इतनी घटना हो जाने के बाद लोगों का जो हुजूम है वहाँ कम नहीं हो रहा है? अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जिसका जहाँ मन मिलता है वहाँ जाता है। किसी को यहाँ अच्छा लगता है यहाँ चले जाते हैं, कोई कहाँ अच्छा वहाँ चला जाता है। अपनी अपनी श्रद्धा, बस। तो जो ईश्वर होता है, लोग कहते हैं ईश्वर घट घट में है, लेकिन उसका एक समय बताया गया है और एक उसका मुहूर्त होता है। शादियां भी होती है तो शादियों के लिए भी दिन निकाला जाता है। ऐसे तो किसी दिन आदमी शादी करते हैं, लेकिन शादियों के लिए भी दिन निकाला जाता है। तो कोई ऐसा अटूट विश्वास होता होगा, तभी तो लोग ब्राह्मण को बुलाते हैं, या अलग अलग पंथ के लोग अपने अपने जिसको भी वो मानते हैं वो बुलाते हैं। तो इस महाकुंभ में ऐसा क्या चीज है कि जो लोगों का हुजूम खत्म नहीं हो रहा है? इतनी भीड़ के बावजूद भी बच्चे, बुजुर्ग, देश विदेश के लोग आ रहे हैं। इसके बारे में गया ही नहीं हूँ तो मैं कैसे बता दूँ, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया हूँ तो मैं कैसे बता दूँ। अभी कल का जो घटना हुआ है दिल्ली में, इतना बड़ा भीड़ हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति, जो जो मर गए हैं, लेकिन
वहां सुबह भी मीडिया गई थी, वो पूछी लोगों से जो लोग बच गए थे कि क्या आप लोग जाना चाहते हैं। वो लोग कहे कि हम जाना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा है, चाहे आज ट्रेन मिले कल मिले लेकिन हम जाएंगे, क्योंकि ये 26 तारीख को महाकुंभ खत्म हो जाएगा। तो ऐसा सनातन का विश्वास और सनातन का जो ये श्रद्धा है, ऐसा क्या चीज है जो लोग वहां जाने से कतरा नहीं रहे? 144 साल के बाद लग रही है कुंभ, 144 साल के बाद लग रही है कुंभ, इसीलिए लोग जाना चाह रहे हैं कि बचेंगे नहीं बचेंगे, बाल बच्चे परिवार बुजुर्ग साथ इसलिए जाना चाह रहे हैं, और यही बात है। हाँ? ये एक सनातन की ताकत दिखाने का तरीका है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि सनातन के लोग जुड़े हुए हैं, वो जातियों में नहीं बटे हुए हैं। नहीं तो लोग 15 मिनट मांगते थे कि 15 मिनट में धर्म, 15 मिनट दे दो हम ये खत्म कर देंगे, वो लोग 15 सेकंड भी नहीं मांग रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि सनातन की ताकत क्या है। आपने एक बहुत बढ़िया बात किया और आपके बात पे ताली मारना चाहिए, इसलिए कि जो लोग कहते हैं कि सनातन में ये नीच है, ये ऊंच है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये फला है, नहीं जाता है मंदिर में, तो आपकी बात उन लोगों को सोचना चाहिए कि आपने कितना बड़ा बात कहा है कि जो लोग बांटते हैं कि मंदिर में ये जात नहीं जाती है, इनको जाने नहीं दिया जाता है, तो क्या वहां पर कोई जा करके पता लगा पाएगा कि कौन किस जात का आया हुआ है? उस महाकुंभ में कोई मना कर रहा है? नहीं, हम पहली बात तो हमारे धर्म में जातिवाद है ही नहीं। अगर हमारे धर्म में जातिवाद होता तो रामायण में लिखा होता कि राम जी राजपूत है। जो अब वाल्मीकि है, भगवान वाल्मीकि, अब उन्हें आज वाल्मीकियों को लोग एससी में रखते हैं, लेकिन भगवान वाल्मीकि के आगे तो भगवान राम भी हाथ जोड़ कर खड़े हो गए थे। कोई हमारे धर्म में जाति नहीं है, बस ये राजनीति है। नहीं तो अगर बस बांटने का तरीका है, नहीं तो जातिवाद तो अगर एक चीज बताइए, अगर जाति होता तो एक सबरी उसके झूठे भेड़ भगवान राम खाए, वो यही दिखलाए कि कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई ऊंच कोई नीच नहीं होता। लेकिन हम लोगों में कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं कि वो बांटते हैं कि नहीं ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है। तो उन लोगों को, आप जैसे लोग को संदेश क्या देना चाहिए? संदेश क्या, बस गलियों में घुसने नहीं देना चाहिए। लोग जागरूक वैसे ही हो गए। अब हमारे 10 दोस्त हैं, उसमें 4 उस कास्ट के हैं, लेकिन अब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आपस में हम जातिवाद ना करें। अब हम आपस में जातिवाद नहीं करेंगे तो नेता बोलेगा तो अगला आदमी यही बोलेगा, अरे पागल है ये तो। जैसे राहुल गांधी, सब कहते हैं कि विदेश से पढ़ के आया, अब विदेश से पढ़ के आके आदमी वगैरह जाति बताओ, जाति बताओ। नहीं, अब फिर अगर हम दूसरे धर्म में जाति पूछ ले तो बोल देते हैं कि जाति उनमें होती नहीं है। राहुल गांधी का जाति इसलिए पूछ रहे हैं लोग कि वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए भारत के अंदर। एक चीज बताइए, बिहार के अंदर जातीय जनगणना हुआ था, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी बात क्या है? प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? पेरिस बन गया है बिहार। जाति जनगणना के बाद आपको क्या, लालू यादव पूरा एकदम सबको दे दिया है फॉर्च्यूनर। वहां पे ये देखिए, ये बिहार के थोड़ी है ये सब, लेकिन ये सब यूपी के हैं, बिहार के नहीं। बिहार के सब चले गए यहाँ से। अच्छा। जाति जनगणना के बाद राहुल गांधी और लालू यादव ने सबको एमएनसी में लगा दिए, सबकी लाख लाख सैलरी है। बिहार का कोई यहाँ बचा? कोई बिहार का बचा? जाति जनगणना हो गई है भाई। लेकिन राहुल गांधी से उसने दिया है। नहीं, अरे भाई की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी बात नहीं समझ रहे हैं, ये उल्टा मार रहे हैं। ये देखिए, अब बिहार की बात किए हैं आप। बिहार में जब निशा भारती का शादी हुआ ना 1993 करीब में, आपको पता है एजेंसियों की गाड़ियों की सारी गई थी। एजेंसी के जो उसके सुपरवाइजर मैनेजर थे उनको बंधक बना करके एजेंसी खाली करा करके बारात के लिए सारी गाड़ियां निकलवा दी गई। एक बात और, सब कहते हैं कि ऊंची जाति वालों ने उत्पीड़न किया। ये बिहार में 50 साल हो गई, एक भी ऊंची जाति का बंदा सीएम नहीं बना। लेकिन बिहार में क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ आए हैं। यूपी को देख लो, आज यूपी का बंदा गर्व से कहता है कि हम उत्तर प्रदेश की, चाहे वो वोट देता हो चाहे ना देता हो। योगी जी से तगड़ा कोई नहीं है। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी जब प्रधानमंत्री के लिए खड़े होंगे तो जातिवाद छोड़ के, चाहे कोई भी उसके खिलाफ हो, सिर्फ योगी जी के। अच्छा, एक चीज बताइए, लोग हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि योगी जी मुसलमानों को उत्पीड़न करते हैं। 1 मिनट, विकास दुबे अगर गलत था तो विकास दुबे को भी एनकाउंटर हुआ, लेकिन कोई ब्राह्मण ये नहीं कहा कि विकास दुबे के साथ गलत हुआ। लेकिन वही जब जो 2 भाई मारे गए अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, अतीक अहमद उसके भाई, तो मुसलमान भाई कहे कि नहीं ये जातिवाद के तहत मारा गया। तो क्या इन लोगों की मेंटलिटी जो है, इनकी सोच कैसे बदलेगी? इनकी सोच ऐसे बदलेगी
जब आप देख लीजिए, अगर 10 घर हिंदू का है, अब यहाँ कापासेड़ा में सबके बिल्डिंग में हिंदू ज्यादा है, वहाँ पे एक मुसलमान रह लेगा। हाँ जी बोलिए। अरे बोलिए ना। आप कह रहे हो जातिवाद का ना, विकास दुबे ब्राह्मण था ना, हाँ? और अतीक अहमद मुसलमान था। कहते हैं ना, जब जातिवाद लेते तो विकास दुबे का कैसे इनकाउंटर होता? कभी नहीं होता। वही बात हम करता। आज के उसमें योगी आदित्यनाथ कभी नहीं कहते हैं, न वो जातिवाद कभी लेते नहीं है। वो सबको एक समान मानते हैं। उनके दिमाग में ये नहीं है कि मुसलमान है या हिंदू है, वो ये नहीं मानते हैं। क्या उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल, हम उत्तर प्रदेश के हैं, इलाहाबाद के हैं, हमको अच्छा लगता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी बिहार, वही प्रयागराज के हैं, ठीक है ना, हमको तो अभी दिल्ली के अंदर 48 सीट बीजेपी निकाली है। अभी यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आया, 20 तारीख को चेहरा आ जाएगा। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर योगी मॉडल लागू होगा। योगी मॉडल दिल्ली के अंदर लागू, जो भी रोहिंग्या यहाँ बसे हुए हैं या बांग्लादेशी बसे हुए हैं, उनको यहाँ से निकाला जाएगा। वो नहीं, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होने देगा? दूसरे देश में तुमको जाने अभी अमेरिका निकाल रहा है तो क्या भारत क्यों नहीं निकाल सकता? अरे सकता है, निकालेंगे। योगी जी जिस दिन आएंगे उस दिन बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। मोदी, मैं सही बताऊं, मैं मोदी का समर्थक बहुत कम हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ का समर्थक हूँ। जिस दिन योगी आदित्यनाथ आएंगे, बुलडोजर, योगी जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम योगी जी के समर्थक हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। परपड़गंज के जो विधायक हैं, एक मिनट, परपड़गंज, हाँ, रविंद्र सिंह नेगी, उन्होंने कहा है वहां जा करके, जैसे रोहिंग्या आकर बसे हुए हैं एलएलडी की जमीन पे, वहां पे कयाक डाल रखा है, घर बना रखा है, तो उन्होंने जाकर भी कल कहा है कि आप लोग अपना जगह चुन लो, क्योंकि एलडीए की जमीन है, सरकारी जमीन है, इसको खाली होगा, नहीं खाली करोगे तो बुलडोजर चल जाएगा, बाद में आप चिल्लाओगे। तो कह रहे हैं कि ये योगी मॉडल 20 तारीख के बाद चालू होगा यहाँ पे। अरे आप यहाँ पे कापासेड़ा में ही देख लो, जितने भी कूड़ा चुनने आते हैं ये सब बांग्लादेशी हैं सारे, आप उनको सुनना सब। अब जिस दिन ये ज्यादा हो जाएंगे, फिर उस दिन कहीं ये कुछ करने की फिराक में आ गए। अभी जो शाहीन बाग जो हुआ था, शाहीन बाग में सब बांग्लादेशी बैठे हुए थे, उनको यहीं की पार्टियां पैसे दे रही थी, भोजन दे रही थी। तो क्या वहां पे जो बवाल हुआ, कितने लोग परेशान हुए, कई महीने तक लोग बैठे थे, तो क्या हमारे देश का क्षति नहीं हुआ? एक सबसे बड़ी बात, एक विशेष धर्म इनको शरण दे रहा है। अगर हम हिंदू, और वो चाहता है कि जैसे कि अब मायावती है, वो मुसलमानों के साथ ले लेगी, वो सोचेगी दलित उसके साथ आ जाए, सरकार बन जाएगी। अब अखिलेश यादव, वो सोचेगा यादव उसके साथ आ जाए, मुसलमान उसके साथ है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे बंदे हैं जो ये सोचते हैं कि बस हिंदू एक रहे और सेफ रहे। वो एक बात और मैं फिर जा रहा हूँ, एक गांव था उसमें 600 घर थे, प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको सबको 600 घर मिला, लेकिन उसमें से एक भी वोट नहीं मिला भाजपा को। लेकिन यहाँ पे जितने भी हिंदू खड़े हैं, उनमें से कईयों ने केजरीवाल को वोट दिया होगा, क्योंकि वो फ्री में उनकी माँ बहनें इस पे सफर कर रही हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि जिस तरह से रोहिंग्या आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ हुआ कहीं, और जिस तरह कार खड़े होकर बोला धर्म बदलो या अपनी बहन बेटी छोड़ जाओ, कितने, मैं जब सोचता हूँ ना, मेरी ऐसी हालत खराब हो जाती कि मैं जाति से ठाकुर हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि हम राजपूत होकर हमारा धर्म बनता है कि हम सभी हिंदुओं की रक्षा करें। अभी संभल के अंदर अभी संभल के अंदर हिंदुओं को वहां प्रताड़ित करके मजबूर कर दिया गया, और वो लोग घर बेच के चले गए, और वहां मंदिरों को कब्जा कर लिया गया। अब योगी मॉडल जब वहां लागू हुआ है, अब वहां जमीनों की जांच हो रही है और खुदाई चल रही है, जिसमें बहुत बड़े बड़े हवेलियां मिल रही है। मैं गोरखपुर से भी हूँ, मुझे योगी जी पे पूरा भरोसा है। योगी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे ना, मोदी को तो आपने कुछ नहीं देखा है, योगी जी उनसे 1000 गुना ज्यादा तगड़े हैं। योगी जी खत्म कर देते हैं। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। संभल के लिए तो एक डायलॉग बनाया था, जहाँ नहीं खुदा ना वहाँ भी खुदा है, और जहाँ खुदा है वहाँ भी खुदा है। तो वहाँ जहाँ खुदेगा ना खुदा ही निकलेगा, दोनों बराबर है एकदम। बस आप देख रहे हैं अपना चैनल। ये लोगों का जो हिंदुत्व का रुझान है, हिंदू जग चुका है, अब किसी का अत्याचार नहीं सहने वाला है, क्योंकि हर आदमी का अपना समय आता है, और ये जो समय है ये सनातन का समय है, और सनातन अब पीछे हटने वाला नहीं है।
आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। मैं दिलीप कुमार मौर्य, आप सभी को धन्यवाद।